When a conducting loop of resistance 10 ohm and area 10 centimeter square is removed from an external magnetic field acting normally, the variation of the induced current in the loop with the time is shown in the figure. Find first total charge passed through the loop, second change in the magnetic flux through the loop, third मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड। ओके, देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कोई एक कंडक्टिंग लूप है, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड से नॉर्मली रखी हुई थी। इसका मतलब क्या था, लूप कुछ ऐसे थी, ये लूप मान लेते हैं, ठीक है, स्क्वायर भी हो सकती है, सर्कल भी आप बना सकते हैं, जैसे आप चाहो बना सकते हो। और वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे रखी थी, परपेंडिकुलर में, ऐसे बी मैग्नेटिक फील्ड में ये रखी हुई थी। इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर होगा। और जब नॉर्मल में कोई लूप रखी होती है, मतलब शुरुआत में उसका एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है। एरिया का मैग्नेटिक फील्ड से एंगल कितना होता है, 0 डिग्री, वो हमने लिख दिया। अब कह रहे थोड़ी देर में इस लूप को इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल दिया गया। अच्छा, सोचने वाली बात है बच्चों, जब लूप को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकालेंगे तो पहले इसमें फ्लक्स कितना होगा, सोचो। इनिशियल फ्लक्स क्या होगा, वो होगा बी डॉट ए, बी ए कॉस थीटा, थीटा की जगह 0 डिग्री, फाई आई कितना हो गया, बी ए। अच्छा, और जब बाहर निकाल देंगे इसको, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर हटा देंगे, तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बचेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब जो फाइनली आएगा, ठीक है, फ्लक्स कितना पास होगा इससे, वो होगा 0। क्यों, मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गई, इसलिए फ्लक्स 0 हो गया। बी ए कॉस होता ना, बी 0 हो गया तो फ्लक्स भी 0। अच्छा, हमसे कह रहे हैं कि ये करने में उसमें एक करंट फ्लो हुई, कैसी करंट, इंड्यूस्ड करंट, क्योंकि पता है ना कि अगर क्लोज लूप में कोई फ्लक्स चेंज करते हैं तो उसमें इंड्यूस्ड करंट फ्लो हो जाती है, ठीक है, क्योंकि इंड्यूस्ड में प्रोड्यूस होता है। वो करंट का ग्राफ टाइम के साथ ऐसा दिखाया गया, ये ग्राफ, ठीक है। हमसे पूछा गया है कि चार्ज फ्लो इन द लूप, चार्ज इस लूप में कितना फ्लो हो गया हुआ है। इस ये करने में जब हमने फ्लक्स को चेंज किया, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल देंगे तो उसके फ्लक्स में चेंज हुआ, फ्लक्स में चेंज हुआ तो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, ईएमएफ करंट हुई, करंट हुई तो चार्ज फ्लो हुआ। वो चार्ज की वैल्यू अपने को क्यों निकालनी है, ठीक है। दूसरा अपने को निकालना है कि फ्लक्स में चेंज कितना हुआ, और तीसरा अपने को निकालना है कि वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी जिसमें वो रखा हुआ था। ये ग्राफ आपको दिया। अच्छा, देखिए बच्चों, चार्ज तो आपको पता है, Q बराबर क्या होता है भाई, तो Q बराबर होता है, अगर बेसिक बात करूं मैं, तो मुझे पता है कि करंट इक्वल टू होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, dq अपॉन dt। सो dq इक्वल टू क्या होगा, I dt। तो जब Q नेट निकालना होगा, नेट चार्ज, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं I dt दिए गए टाइम इंटरवल। जब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये मिल जाता है एरिया ऑफ आई टी कर्व एट टी एक्सिस। टाइम की एक्सिस पे जो करंट और टाइम के कर्व का एरिया है वो हो जाएगा फ्लो ऑफ चार्ज। बात वहां पे आती है कि इसका एरिया आप निकाल दीजिए, वो निकले। अब ये एरिया कैसे निकाल सकते हैं भाई, ये तो अपने को ट्रायंगल दिख रहा है, और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। इसका मतलब मैं कह सकता हूं Q इक्वल टू हाफ बेस, बेस कितना है, BC इनटू हाइट, हाइट कितनी है, AB या BA, ठीक है, ये B पॉइंट ध्यान रखना। Q बराबर क्या है, हाफ BC, ये BC साइड कितनी है, ये 0, ये 1, तो ये कितना हो गया, 1। अच्छा, इंटू BA, यहां से यहां तक की वैल्यू, ये कितना है, 0.4, ये कितना है, 0.4, तो आ गया 0.4। इसको हम सॉल्व करते हैं तो Q बराबर अपने पास आएगा 0.2 कूलम। सो द वैल्यू ऑफ चार्ज फ्लो इन द लूप विल बी 0.2। बच्चों, अब सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, सेकेंड पॉइंट का सोल्यूशन करते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि चेंज इन फ्लक्स। तो आपको पता होगा कि करंट का फार्मूला होता है
इंड्यूस्ड करंट इसको बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट। इसका क्या फार्मूला होता है, I इक्वल टू होता था E अपान R, है ना, याद करो। तो E की वैल्यू होती थी N डी फाई अपान डी टी अपान R। माइनस में होता था, बट यहाँ पे हमको केवल मैग्नीट्यूड से मतलब, इसलिए हम नेगेटिव साइन को नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो Q क्या होता था, Q बराबर होता था I डी टी, है ना, नेट। तो Q कितना होगा, I जो अभी निकाला, कितना निकाला भाई, N अपान R डी फाई अपान डी टी इंटू डी टी कट गया। Q कितना आ गया, N अपान R इंटू डी फाई। जब Q आ गया तो हम बात करते हैं यहाँ पे कि Q की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं भाई। तो Q बराबर आ जाएगा अपने पास N होते थे नंबर ऑफ टर्न्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ कुछ दिया नहीं तो 1 मान लेंगे। R रेजिस्टेंस कितना है 10, डी फाई अपने को पता करना, डी फाई मतलब चेंज इन फ्लक्स, है ना। यहाँ हम लोगों ने इसको डेल्टा फाई लिखा है, तो चाहे तो इसको हम डी फाई कर दें, कोई दिक्कत तो नहीं, डी फाई कर दो, चेंज इन फ्लक्स है कुल मिला के। अब बच्चों Q तो आपने निकाल रखा है इस प्रोसेस के लिए, इस पूरा जब कॉइल को बाहर निकाला गया तो कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा 0.2, Q की जगह रख दिया अपना 0.2 रख दिया। तो डी फाई कितना निकलेगा बताओ, 0.2 इंटू 10, तो डी फाई अपने पास आ गया है 2, इसकी यूनिट होगी वेबर। सो चेंज इन फ्लक्स विल बी 2 वेबर। अच्छा, अब अपने से पूछा गया मैग्नेटिक फील्ड कितनी लगेगी। तो देखो तीसरा पॉइंट सॉल्व करने के लिए, अब आपको मैंने क्या बताया था, शुरुआत में फ्लक्स कितना है BA, बाद में फ्लक्स कितना है 0, तो चेंज इन फ्लक्स कितना होगा फाई आई माइनस फाई एफ, है ना। तो ये कितना आएगा फाई आई कितना है बेटा BA माइनस 0, तो डी फाई की वैल्यू रख दो, कितना है 2 बराबर B इंटू ए, या B इक्वल टू 2 अपान ए। एरिया देखो आपको दिया है, कितना दिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, या फिर 10 की पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर कहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ रख देंगे। क्या आएगा 2 अपान ए की वैल्यू 10 की पावर माइनस 3, इसका मतलब B आ गया 2 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर एम्पियर मीटर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो 2 इंटू 10 की पावर 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो, जो यूनिट मन हो वैसा लिख सकते हो। ये आंसर अपना आ गया, ठीक है। तो ये तीनों आंसर हमारे हो गए, इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।